हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रेम साहू, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023 से रिलेटेड बैंक अधिनियम से संबंधित प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य की सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो इनका मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे, ठीक है। रविंद्र चौबे जो है छत्तीसगढ़ सहकारी विभाग के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, ठीक है। मैं आपके पास 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, केवल आंसर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आप लोग गैस कर लेना अपने से। अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष 2023 में कौन है? तो अपेक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बैजनाथ चंद्राकर, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? वो बैजनाथ चंद्राकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में जाता है? तो ये सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 में किसे दिया गया था? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 में किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? इसका जो सही आंसर है वो है एक मिनट दोस्तों, तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? श्री अशोक अग्रवाल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, बैंक क्रेडिट क्या है? बैंक क्रेडिट क्या है? तो इनका जो सही आंसर है वो है बैंक ऋण, ठीक है, बैंक ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो इनका जो सही आंसर है वो है 11 अध्याय और 96 धाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? सहकारी आंदोलन जो है सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, किस देश में? तो ये जो है इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? भारत में पहले सहकारी समिति कानून कब बनाया गया था? तो 1850 में बनाया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं, एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं तो क्या होते हैं? समिति के दायित्व, ठीक है, समिति के दायित्व होते हैं। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति अधिनियम 1960 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? ठीक है, तो कब प्राप्त हुई थी? आंसर है इनका 18 अप्रैल 1961, ठीक है, 18 अप्रैल 1961 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? 6 जुलाई 2021, ठीक है। सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 6 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन बी, धारा 2, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर, धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है? सहकारिता विभाग संबंधी बजट तथा योजनाओं संबंधी प्रकरण कौन तैयार करता है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सचिव सहकारिता, ठीक है, सचिव सहकारिता, मतलब सहकारिता सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक प्रदान करती है, बैंक प्रदान करती है, तो क्या प्रदान करती है बैंक? इनका सही आंसर कौन सा है? वित्तीय सेवा। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, वित्तीय सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में अध्याय की संख्या है तो कितनी है? अभी हम पढ़े हैं ऊपर में, इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन ए 11 अध्याय, ठीक है, और 96 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या है तो कितनी धाराओं की संख्या है? 96, ठीक है, 96 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई तो कब सहकारी समिति अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी? 28 अप्रैल 1961 को, ठीक है, 28 अप्रैल 1961 को। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार की संगठन संरचना का पालन करती है, ठीक है। भारत में सहकारी समिति इस प्रकार की संगठन का संरचना का पालन करती है तो इनका सही आंसर कौन सा है? संघीय संरचना। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है संघीय संरचना। अपेक्ष समिति का प्रतिनिधित्व करता है। अपेक्ष समिति का प्रतिनिधित्व करता है तो कौन करता है? इसका सही आंसर कौन सा है? राज्य स्तर पर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश एवं शहरों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? आंसर है प्रबंध समिति, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है। संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि है तो ये कौन सी तिथि है? ऑप्शन ए 15 फरवरी 2012 को, ठीक है, 15 फरवरी 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? निकोलसन, ठीक है, निकोलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? 1976 को, ठीक है, 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है? किसी समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसे है तो किसे है? इनका आंसर है ऑप्शन ए सचिव को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ऊपर हमने पढ़ा था सबसे पहले किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति में समिति दायित्व किसका होता है? तो किसका होता है? सदस्यों का प्रबंध का, ठीक है। यह अलग है दोस्तों, सदस्यों का प्रबंध, ठीक है। सहकारी समिति में समिति दायित्व किसका होता है? प्रबंध सदस्यों का, उल्टा लिखा गया है, प्रबंध सदस्यों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? सहकारी समिति में ब्याज दरों पर जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार। सॉरी यार,
ये रजिस्ट्रार, ठीक है। सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार है? रजिस्ट्रार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? पहले डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? 1913 में इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है, 1913 में इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAFED का मतलब है, NAFED का मतलब है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षा समिति का अर्थ है, ठीक है, अपेक्षा समिति का क्या अर्थ है? राज्य, गांव एवं राष्ट्रीय जिला, ठीक है। अपेक्षा समिति का अर्थ है राज्य, गांव और राष्ट्रीय जिला। भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापित हुई? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है, 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का भारत का हिस्सा कितना है? नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना है? तो ये 99% हिस्सा है, ठीक है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो किस अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए 26 कार्यालय है, ठीक है। ऑप्शन ए 26 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग सहकारी समितियों से संबंधित है? तो 9 का बी, ठीक है, 9B। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सहकारी समिति के सभी चुनाव होते हैं? तो 243 के ZJ में, ठीक है। सहकारी समितियों के खातों का ऑडिट है 243 ZM। राज्य सहकारी चुनाव आयोग का तात्पर्य इस राज्य की किस धारा में निर्दिष्टित आयोग से है? तो धारा B, ठीक है, 50B, धारा 50B में। सहकारी बैंकों जो 1949 के बैंकिंग विनिमय अधिनियम के अंतर्गत आते हैं किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक सहकारी समिति में अपनाए जाने वाला सिद्धांत है अपनाए जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट, ठीक है। अपनाए जाने वाला, अपनाए हैं, एक आदमी एक वोट। संविधान सभा के किस भाग में सहकारी शब्द जोड़ा गया है? तो ये भाग 3 में, ठीक है। सहकारी समिति संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो ये 7वें अनुसूची में है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस कमेटी की सिफारिश पर की गई थी? ये शिवरामन समिति के सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। नाबार्ड संबंधित है ग्रामीण विकास से। नाबार्ड की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कवि साहा जी। नाबार्ड की भारत में कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 300 से अधिक शाखाएं हैं। नाबार्ड क्या है? तो नाबार्ड बैंक है एक, ठीक है, नाबार्ड बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट है वन फैमिली वन बैंक का नारा किसने दिया था? वन फैमिली वन बैंक का नारा किसने दिया था? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये रिपीट क्वेश्चन है, आगे भी पढ़े हैं। 1975 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ था? 19 नवंबर 2013 को। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। भारत का पहला बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना कब हुआ था? तो 1770 में हुआ था। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन में स्थित है। ठीक है। बैंक क्षेत्र में प्रयुक्त केवाईसी का मुख्य रूप क्या है? नाउ यूर कस्टमर। ठीक है। ये जिनका विस्तृत रूप है, मतलब फुल फॉर्म है। विदेशी मुद्रा संबंधी कार्य किस बैंक का है? तो ये अपतटीय बैंक का कार्य है। बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये 19 जनवरी 1956 को हुई थी। ठीक है, इनका स्थापना। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था। ठीक है। तो सहकारिता भर्ती परीक्षा 2023 में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूर्व एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।